मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक 9, अगर टोटल मिलाएं तो जो लगभग 45-46 के लगभग मिसिंग लोग हैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में, सराज, नाचन, कसोग और धर्मपुर में, सभी इलाके में जहां नुकसान हुआ है। तो अभी तक 11 यानी कि 11 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो पाई। तो ये आंकड़ा अभी तक बहुत आगे जाएगा ऐसा लगता है मुझे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। आज मौसम ठीक थोड़ा सा भी हुआ है, सुबह तो बारिश हुई, अब राहत कार्य को गति पकड़नी चाहिए। और ख़ास तौर से जो राशन जहां दूर दराज के इलाके में पहुंचाने का है, जहां कनेक्टिविटी का कोई ज़रिया नहीं रह गया, वहां पर पहुंचाने के लिए हमको जो काम करना है उस काम को हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट सीरियसली गंभीरता से सारे विषय को देख करके काम करने में जुटी रहेगी। अभी तक प्रधानमंत्री से बात हुई आपकी? प्रधानमंत्री जी से मेरा संपर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी कार्यालय के साथ हमारा संपर्क हो गया है, पीएम साहब बाहर थे इसलिए, और गृह मंत्री जी से बात हुई है और भी मंत्रियों से केंद्र में बात हुई है। लेकिन मदद जो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में मिलनी थी वो केंद्र सरकार देने के लिए उन्होंने कहा कि जितना भी हो सकता हम मदद करेंगे। नहीं, देखिए उनकी ओर से वो एक जनप्रतिनिधि के नाते लोगों के साथ दुख दर्द साझा करने के लिए आई थी, और वो यहाँ पर घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि सांसद निधि में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि किसी इसके लिए जो है पैसा दिया जा सकता है, रिलीफ के लिए पैसा दिया जा सकता है। उनको स्कीम के अगेंस्ट ही पैसा देना है, और जो पैसा आएगा उसमें हम प्लान करेंगे यहाँ पर किस स्कीम के लिए पैसा, प्रायोरिटीज तय करेंगे, कहाँ ये पैसा दिया जा सकता है, ज़्यादा काम किया जाए उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। राहत कार्य में अब थोड़ा गति आने लगी क्योंकि कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो रही है। अभी थुनाग हम कल रात को पहुँचे हैं, उसके बाद आज लंबा थाज तक पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ से आगे का जंजैली तक का रास्ता बहुत अभी कठिन है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, और अभी मैंने अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अभी इसमें समय लगेगा, हो सकता हफ्ता भी लग जाए, यानी कि अभी कठिनाइयों का दौर समाप्त नहीं हुआ। राहत कार्य जहाँ जहाँ सड़क पहुँच रही वहाँ तेज़ी पकड़ता जा रहा है। मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि सड़क पहुँची तो मोबाइल भी कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए जो है वो अब शुरू हो चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर के जो शुरू के स्तर पर जो है चीज़ें जो करने की हैं उनको हम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी नुकसान जो जिस तरह से हुआ है बहुत ज़्यादा है। बहुत कार्य अभी तक राहत की दृष्टि से हमको करने को है, और उन सारी चीज़ों के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं विधायक होने के नाते यहीं पर अपना कैंप लगा करके काम कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हालांकि थुनाग सब डिवीज़न ज़िला का रहा है, और जो सिराज का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, परंतु जो हमारे बाकी क्षेत्र हैं जहाँ पे डैमेजेस हुए हैं वहाँ भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। आज हमारे अभी जो हमारे अगर मैं आज की अपडेट दूं, अभी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अभी भी चली हुई सर्च कर रही हैं जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए, और ये अभी आंकड़ा 31 लोगों का है जिनको ढूंढा जा रहा है। लगभग 250 की फोर्स, स्पेशलिस्ट फोर्स थुनाग में, जंजैली में यहाँ पे मौजूद है इस कार्य को करने के लिए, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी है। 2 चॉपर स्टैंड बाय पे हैं। मौसम में सुधार होते हुए वो भी सहायता इसमें करेंगे। फ़िलहाल बाय लैंड हमारे रिसोर्सेज मूव कर रहे हैं, जिसमें कूली भी हैं, जिसमें खच्चर भी हैं, और साथ में हमारे बाय रोड भी जो गाड़ियों से भी जो जाया जा सकता है। थुनाग का रास्ता बस मुझे उम्मीद है कि अभी खुलने ही वाला है, और आखिरी स्ट्रेच है जो आज के लिए मोटरेबल, जीपेबल हो जाएगा, जिससे हमारे रिसोर्सेज तुरंत पहुंच पाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज़ भी अपना काम कर रही हैं, अपने फील्ड में देखा होगा बहुत सारा कनेक्टिविटी रिस्टोर हो गया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचना अभी चैलेंज है, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज़ में भी कहीं ना कहीं कुछ डैमेजेस हुए हैं। वहाँ पे भी धीरे धीरे करके और पूरे प्रयत्न के साथ राशन पहुंचाया जा रहा है। जंजैली क्षेत्र को अभी फ़िलहाल 3 जगह से कटा हुआ है, थुनाग साइड से, करसोग साइड से भी और गड़ागुशैनी साइड से भी। वहाँ से भी आज एक टीम गई थी। वहाँ पे मुझे लगता है 25 क्विंटल वहाँ पे राशन पीठ पे लाद के वहाँ पे पहुँचाया गया है। एसडीएम जंजैली को हैंडओवर किया गया है। तो वो एक बहुत रिलीफ़ की बात है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज वहाँ जाने में कठिनाई हो रही थी।
कई लोगों को हमें बाय लैंड ही बाय रोड ही इवैक्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि ख़राब मौसम की वजह से एयर सॉर्टीज़ अभी नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा करसोग साइड से भी युद्ध स्तर पे कार्य चला हुआ है कनेक्टिविटी रिस्टोर करने का, और मैं मानता हूँ कि 1 से 2 दिन और में वो भी रिस्टोर हो जाएगा। तो जंजैली में फंसे हुए पर्यटक या अन्य लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करा जा सकता है। उससे टेलीकॉम कंपनीज़ भी वहाँ पहुँच पाएंगी, कनेक्टिविटी रिस्टोर होगी, और फ्यूल इत्यादि भी वहाँ पे सप्लाई किया जा सकता है, जिससे और टेलीकॉम टावर्स हमारे वहाँ पे चल पाएँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।